नमस्कार, आप देख रहे हैं G94 न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। क्या सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार की दीमक इतनी गहरी लग चुकी है कि अब गरीबों की दवा और अस्पताल की सफाई के पैसे भी डकारे जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के चिकाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से एक ऐसी ही सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है, जहां 4 लाख के गबन का खुलासा हुआ है। कागजों में अस्पताल की दीवारें रंग दी गई, दवाइयां खरीद ली गई, लेकिन हकीकत में न अस्पताल में रंग लगा है और न ही मरीजों को दवा मिली। देखिए बीसीएमओ और अकाउंटेंट की मिलीभगत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यह है आयुष्मान आरोग्य मंदिर चिकाड़ा, जहां मरीजों का इलाज कम और सरकारी बजट का शिकार ज्यादा हो रहा है। आरएमआरएस कमेटी और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यतीन्द्र बुदानिया की पड़ताल में करीब 4 लाख रुपए की भारी अनियमितता सामने आई है। सबसे चौंकाने वाला मामला अस्पताल के रंग रोगन का है। प्रशासन ने 49,000 का बिल पास कर दिया, लेकिन हकीकत में साल भर से यहाँ चूने की एक बूंद भी नहीं गिरी। इतना ही नहीं, कस्बे में फॉगिंग का काम स्थानीय लोगों ने अपने खर्च पर करवाया, लेकिन उसका सरकारी भुगतान ब्लॉक स्तर से फर्जी तरीके से उठा लिया गया। दवाइयों के नाम पर भी बड़ा खेल चल रहा है। 18 मार्च को ही लाखों का भुगतान हो गया, लेकिन आज तक मरीजों के लिए अस्पताल में दवा की एक शीशी तक नहीं पहुंची। आरोप है कि बीसीएमओ डुंगला और ब्लॉक अकाउंटेंट ने मिलीभगत कर बजट को अपनी मर्जी से ठिकाने लगा दिया। जब 27 मार्च को 8 लाख का बजट मिला तो उसकी सूचना गुप्त रखी गई। सारा पैसा ब्लॉक के बिलों में खपा दिया गया। नतीजा तो यह है कि आज अस्पताल का बिजली बिल बकाया है, सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा और ठेकेदार काम छोड़ने को मजबूर है। छोटे से साइन के लिए पीएचसी के बिलों को महीनों लटकाया जाता है, जबकि ब्लॉक के टीएडीए बिल बिना किसी दस्तावेज की चुटकियों में पास हो जाते हैं। और दवाएं संबंधी जो दवाएं मंगवाई थी वो नहीं आई है, लेकिन दवाएं का भुगतान हो गया है, लेकिन यह दवाएं अभी सप्लाई में नहीं पहुंची है। और ऐसी सुविधाओं के बावजूद भी ये ऐसा हॉस्पिटल राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकाड़ा जो ऐसे स्थान पर है जहां पर कंडम सड़क रोड मार्ग मंगलवार से निम्बाड़ा, जहां पर आए दिन सड़क हादसे आए दिन होते रहते हैं और ये सुनने में आ रहा है आए दिन होते रहते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी सुविधाओं के बावजूद भी इतनी फैसिलिटी नहीं है और समथिंग यहाँ इसी हॉस्पिटल का 4 लाख का गबन सामने आ रहा है। और इसी तरह संगेसरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो नवनिर्मित पीएससी है उसका भी गबन सामने आ रहा है। मंगलवार में इतना बड़ा मंत्री जी द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा कर रखी है, लेकिन उतनी फैसिलिटी का वो मंगलवार हॉस्पिटल उसमें भी 4 लाख का गबन सामने आ रहा है। इसी तरह डुंगला जो मुख्य ब्लॉक हमारा अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें भी 4 लाख का गबन सामने आ रहा है। कुल मिलाकर ये इस चिकित्सा ब्लॉक चिकित्सा बीसीएमओ द्वारा 20 लाख का गबन यहाँ पर सामने आ रहा है। और ऐसी स्थिति में इस हॉस्पिटल की हालत जानकारी में ये चिकाड़ा पीएससी का मामला आ रहा है कि यहाँ पर रंग रोगन हुआ है ऐसी स्थिति में, लेकिन यहाँ पर कोई रंग रोगन नजर नहीं आ रहा है और फिर भी बिल उड़ गए हैं, ऐसा ग्रामीणों का मानना है। आरएमआरएस जो समिति बनी हुई है आप सबकी, इस बारे में आपको यहाँ पर क्या फैसिलिटी दिखाई दे रही है हॉस्पिटल में, सुविधाओं में? नहीं, यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रही है। रंग रोगन साल भर से तो नहीं हुआ है, नहीं देखा हमने, और हमारे को कोई ये जानकारी नहीं है। और केमिकल और दवाएं भी यहाँ पे कोई नहीं है। और ऐसा सुनने में आया कि केमिकल का और दवाइयों का बिल उठ गया है, पैसा भी उठ गया है और हमारे पास यहाँ हॉस्पिटल में तो नहीं पहुंची है। और ऐसा भी मामला सामने आ रहा है कि गांव में जो फॉगिंग हुई है उसका फॉगिंग चिकाड़ा में लगभग आप भी देख रहे हो कितनी बार फॉगिंग हुई है, नहीं वो आपको भी अंदाजा है, ऐसी सूचना मिल रही है। तो फॉगिंग का कुछ मामला आया होगा सामने, उसका भी बिल वगैरह कुछ हुआ होगा? नहीं, वो फॉगिंग में दानदाताओं ने भी पैसा दिया और यहाँ हॉस्पिटल से मशीन उपलब्ध करा करके और गांव में केमिकल छिड़काव किया था, जो लेकिन दानदाताओं के पैसों से किया, कोई भाग्य से बजट नहीं आया। तो सूचना मिलने में आ रही है कि फॉगिंग का भी बिल उठ गया है, कि फॉगिंग हो गई है, लेकिन जबकि गांव में कुछ फॉगिंग की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं उपलब्ध करवाई, जो ग्रामीणों द्वारा करवाई गई थी। हाँ, वो अपनी जानकारी में है, वो ग्रामीणों द्वारा करवाई गई है, लेकिन आगे से बजट से पैसा नहीं आया है, फॉगिंग के लिए कोई पैसा नहीं आया है। और ये पूरे ब्लॉक स्तर पे ये भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। तो सभी हॉस्पिटलों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे और चारों ही स्वास्थ्य केंद्रों पे ये घपला हो रहा है। भुगतान कर दिया है और पैसा नहीं है। 20 लाख का भुगतान हो गया है
और पैसा नहीं आ रहा है। सभी हमारे यहाँ 4 लाख का भुगतान उजागर हो रहा है और पैसा नहीं आया यहाँ पे। हमें पता लगा है कि यहाँ दवाई की सप्लाई आई या नहीं आई। नहीं, यहाँ पर अभी 3 महीने से तो कोई सप्लाई नहीं आ रही। चित्तौड़गढ़ ड्रग हाउस से दवाई हमने जरूर मंगाई है, लेकिन खरीद में कोई दवाई खरीद नहीं हुई है। तो ऐसी भी जानकारी मिली है कि अभी हॉस्पिटलों के और उप स्वास्थ्य केंद्र के रंग रोगन का कार्य कहीं कहीं अपने अन्य जगहों पर जैसे दूसरे हेडक्वार्टर पे चल रहा है, जैसे यहाँ चित्तौड़गढ़ के अलावा दूसरे जिले में भी चल रहा है, तो अपने यहाँ डुंगला उपखंड में ये हॉस्पिटलों में कलर का काम क्यों नहीं चला? जी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। इसके लिए न तो हमारे पास कोई फंड आया है, न ही पिछले 3-4 महीनों में कोई रंग का कार्य हुआ है। हमारे द्वारा तो नहीं हुआ है। और भी कुछ मशीनें है, केमिकल वगैरह यहाँ पर सुविधाएं, ये बाहर से सप्लाई जो आ रही है वो जो सरकार की द्वारा तो हुआ है, तो वो कार्य पूरा हो गया क्या यहाँ पे? नहीं, सीएमएचओ स्तर से उन्होंने फंड जारी किया था फरवरी में, लेकिन अभी तक हमें कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए हमने टेंडर तो कर रखे हैं, लेकिन अभी तक हमें फंड प्राप्त नहीं हुआ है। इस पूरे मामले ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर एक गंभीर सवाल खड़ा किया है। डॉक्टर बुडानिया ने अब इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, ताकि जनता के हक का पैसा खाने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के चेहरे बेनकाब हो सके। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है या फिर गरीबों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ यूं ही चलता रहेगा।